हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। तो देखिए, भारतीय संविधान प्रारूप समिति बन गई। प्रारूप समिति ने अपना जो प्रारूप था वो पेश कर दिया था। और वो पेश किया था, पहली बार पेश जो किया था वो किया था फरवरी 1948 में। अब फरवरी 1948 में इसको पेश कर दिया, जनता के सामने जब रखा तो जनता ने अपने अपने सुझाव दिए। तो देखिए, इसमें संशोधन करके पुनः इसको दूसरी बार जो पेश किया गया था वो पेश किया गया था 1948 में। अक्टूबर 1948 को इसको पुनः पेश किया गया था। और जब तो पुनः पेश किया गया था तो इसको फिर से इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करनी पड़े। इसमें फिर इसके पश्चात जो अंतिम जो पेश किया गया था वो किया गया था 4 नवंबर 1948 को। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति के द्वारा जो अंतिम रूप से जो प्रारूप पेश किया गया था तो वो कब किया गया था? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, अब देखिए 4 नवंबर 1948 को इसको तीसरी बार जब पेश कर दिया गया था तो इसको संविधान सभा में रखा गया। और जब संविधान सभा में रखा गया तो इसका वाचन चले थे। तो जो वाचन चले थे 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसको पहली बार इसका पढ़ा गया। इसको 4 नवंबर 1948 को से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक इस प्रारूप को इस संविधान सभा में पढ़ा गया। अब देखिए, जब दूसरी बार पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, अब देखिए इतने समय में इन्होंने बहुत सारी चीजें जोड़ी, बहुत सारी जो चीजें थी वो घटाई। तो इस प्रकार से इसको लगभग साल भर इसमें संशोधन किया गया, इसको पढ़ा गया। ठीक है, और लास्ट जो अंतिम जो वाचन किया गया था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक अंतिम वाचन किया गया। तो पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो ये वाचन हुए थे वो कितने हुए थे? तो वो हुए थे 3। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसका वाचन चल रहा था। तो देखिए उस समय जब इसका वाचन पूर्ण हो गया तो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहते हुए क्या कहा इन्होंने संविधान सभा में? The Constitution as settled by Assembly be passed। इन्होंने क्या कहा था संविधान सभा में? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। या ऐसा कहते हुए प्रारूप को बारे में जो इन्होंने प्रारूप समिति ने जो प्रस्ताव पेश किया था, जो प्रारूप पेश किए थे, तो उन्होंने प्रस्ताव जब पेश किया था तो B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने ये जो प्रस्ताव इन्होंने पेश किया, इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सर्वसम्मति से पारित कर दिया। ठीक है, अब देखिए सर्वसम्मति से इस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। और जो हमारे संविधान है वो संविधान आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से संविधान सभा ने पारित कर दिया। आंशिक रूप से इस संविधान को पारित कर दिया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। और जब लागू कर दिया गया था और क्वेश्चन आया था कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो उसमें कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो अनुच्छेदों की संख्या आएगी 16 आर्टिकल्स। ठीक है, 16 आर्टिकल्स को इस समय आंशिक रूप से पारित कर दिया गया था और ये कहा गया था
कि यह जो संविधान है यह आंशिक रूप से पारित किया जाता है, सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है। तो देखिए इन 16 अनुच्छेदों में कौन से थे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 तो ये हो गए। और बाद में आते हैं आपका 80, कितना, सॉरी 80 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, नेक्स्ट आता है 60वां। ठीक है, 60वां अनुच्छेद इन्होंने पारित कर दिया। इसके पश्चात आते हैं 324, 366, 367, 389, सॉरी 379, 380, 391, 92, 93 और 394। ठीक है, तो ये अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79, 80, 391, 392, 393, 394। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 394 में किसमें, ये जो 16 अनुच्छेद जो पारित किए गए थे, जो 16 आर्टिकल पारित किए गए थे, तो ये इसका उल्लेख कामिल था अनुच्छेद 394 में। तो अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। तो लागू कौन कौन से किए गए थे, ये 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79, 80, 91, 93 और 94, टोटल 16 अनुच्छेदों को पारित कर दिया गया था। अब ठीक है, अब देखिए संविधान सभा ने इनको पारित कर दिया, तो उस समय से ही भारतीय संविधान की जो व्यवस्था, भारत की जो व्यवस्था थी धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगी। अब बात करते हैं कि अब पहली जो बैठक हुई थी, इनकी प्रमुख बैठकों की बात कर लेते हैं। प्रमुख बैठकें, तो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक इसकी हुई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और यह कहां हुई थी, दिल्ली के काउंसलिंग हॉल में, यानी कि पूरा नाम कह सकते हैं इसको हम, काउंसलिंग चैम्बर हॉल में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अब इस प्रथम बैठक में जो सदस्य आए थे वो आए थे 207, और इन 207 में महिलाएं कुल थी 9। पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें कुल कितनी महिलाएं उपस्थित हुई थी, तो वो हुई थी 9। ठीक है, और देखिए इस दिन 9 दिसंबर को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इनका एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यह अस्थायी सदस्य क्यों बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो उस समय संविधान सभा के बुजुर्ग व्यक्ति थे, और हमारे भारतीय परंपरा रही है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको सम्मान स्वरूप उच्च पद दिया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष इस कारण से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब ठीक है, अब जो दूसरी बैठक होती है इसके 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होती है, और इस बैठक में सबसे पहला काम किया गया था स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे, तो प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय संविधान सभा ने अपना प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया, तो प्रथम अध्यक्ष की जब बात आ जाए तो आपको घबराना ही नहीं है, क्योंकि जो अस्थायी अध्यक्ष था उसने क्या किया, प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए
इस दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, देखिए उपाध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे H.C. मुखर्जी। कौन बनाए गए थे? H.C. मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और इस बैठक में एक कार्य और किया गया था कि संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे? तो वो किए गए थे आपके B.N. राव। ठीक है, तो ये 3 कार्य किए गए थे, 3 मुख्य कार्य किए गए थे इस संविधान की दूसरी बैठक में। अब बात आती है संविधान की तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक हुई थी यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब 11 दिसंबर 1946 को यह बैठक हुई थी। तो देखिए इस बैठक में जो पहला कार्य किया गया था, तो इस बैठक में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे। उद्देश्य प्रस्तावों को इस बैठक में रखा गया। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्तावों को पेश किया गया। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किए थे? तो वो किए थे J.L. नेहरू ने। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में यानी 13 दिसंबर 1946 को J.L. नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को क्या किया गया था? पेश किया गया था। और देखिए इन उद्देश्य प्रस्तावों पर कुल मिलाकर के 8 दिन चर्चाएं हुई थी। कितने दिन? 8 दिन चर्चाएं हुई थी। 8 दिन का तात्पर्य यह है कि 8 बार जो बैठक हुई थी उन दिनों में ये चर्चाएं हुई थी। तो इन उद्देश्य प्रस्तावों की 8 दिन की चर्चा हुई थी। और इन 8 दिनों की चर्चा में 22 डेट आती है 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को इन उद्देश्य प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इन उद्देश्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है, इनको पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई थी तीसरी बैठक की। तो देखें एक बैठक और आती है। इस बैठक में भी एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, और वो उस बैठक की डेट है आपकी 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। जो अपना जो वर्तमान जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, क्या राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था? स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान कभी की गई थी? 22 जुलाई 1947 की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब बात आती है अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949। तो अगर बैठक पूछ ली जाए तो 166वीं बैठक थी। तो देखिए इस 26 नवंबर 1949 को एक बहुत बड़ा कार्य किया गया था, और वो कार्य किया गया था आपका कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या किया गया था? आंशिक रूप से लागू। क्या किया गया था? आंशिक रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। और इसके जो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आया कि इसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो वो थे J.L. नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किए। और अंतिम हस्ताक्षर पूछ लिए जाएं तो वो थे इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, तो अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो किए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब देखिए इसी दिन इस 26 नवंबर 1949 को हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान जो है जनगण मन, इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और साथ ही साथ राष्ट्रगीत जो है अपना राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको भी स्वीकार किया गया था। तो ठीक है, अब महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे कि 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से पारित
कर दिया गया था, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। दूसरा जो कार्य था कि संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस तारीख को, क्वेश्चन आया है कि किस तारीख को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था? तो तारीख आती है आपकी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रगान जनगण रूप को पारित स्वीकार किया गया था, ठीक है। और इसी दिन ही राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम, इसको भी स्वीकार किया गया था। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर राजस्थान के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो देखिए प्रथम हस्ताक्षरकर्ता हैं राजस्थान से, ठीक है। तो राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो देखिए मैं आपको दो नाम दूंगा। एक तो आता है बलवंत राय मेहता और एक आता है बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। तो देखिए ये दो क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, और ये दो ऑप्शन आ जाए तो आप यहाँ क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए क्लियर रखना है आपको कि देखिए बलवंत राय मेहता जो थे वो थे गुजरात से। कहां से थे? गुजरात से थे। और जो बलवंत सिंह मेहता थे वो कहां से थे? उदयपुर से, ठीक है, उदयपुर से थे। तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन होते हैं? बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। इसमें सिंह याद रखना है। सिंह कौन? बलवंत सिंह। कहां सिंह किसे कहते हैं? उदयपुर को। और उदयपुर के शासक को किस समान थे? सिंह के समान थे। तो ठीक है, याद रहेगा राजस्थान में क्या होते हैं? सिंह पैदा होते हैं। और सिंह कहां से होते हैं? उदयपुर से। और सिंह कौन? बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन हो गए थे? राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता थे, जो कि कहां से थे? राजस्थान के। यानी राजस्थान के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। देखिए एक कार्य और होता है, वो होता है इसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है इस दिन। और इस दिन जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो होता है संविधान जो सभा थी आपकी, संविधान जो सभा थी, इस संविधान सभा ने अपना रूप परिवर्तन करके क्या कर लिया? अंतरिम संसद। तो इसका रूप परिवर्तन यानी कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने का शुभारंभ कर दिया। यानी संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंतरिम रूप से कार्य प्रदान कर दिया गया था, कार्य शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। तो देखिए अब तक अपना संविधान क्या हो गया? बन गया। और लागू कब होता है हमारा? ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, पूर्णतः लागू हो जाता है, ठीक है। अब पूर्णतः ये लागू हो जाता है। तो अब देखिए संविधान में कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, संविधान सभा ने जितनी बैठक की कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ होगा। तो देखिए संविधान बनने में जो समय लगा था वो लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कुल खर्चा कितना आया था? तो देखिए बहुत सारे गाइडों में लिखा है लगभग 64 लाख, ठीक है। अगर एग्जैक्ट राशि पूछ ली जाए, जो उचित जो राशि खर्च हुई थी वो पूछ ली जाए, तो वो थी आपकी 63 लाख 96,000। कितने? 63,96,729 रुपए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि संविधान सभा में जो खर्चा हुआ था तो वो कितना हुआ था, और ऑप्शन में दे दिया जाए 63,96,729, दूसरे में दे दिया जाए 64 लाख, और तीसरे में दे दिया जाए 64,000, और भी अलग दे दिया जाए, तो आपको सही पर निशान किस पे लगाना है? 63 लाख पर, ठीक है। 63,96,729 रुपए का उस समय टोटल खर्चा आया था। तो अगर लगभग कर लिया जाए तो लगभग कितने हो गए आपके? 64 लाख रुपए हो गए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। अब देखिए भारतीय संविधान पर जो मोहर लगाई थी, जो चिन्ह लगाया था, तो चिन्ह का आ जाता है तो वो आई थी हाथी, ठीक है।
पूरा हाथी नहीं, हाथी का जो मुंह था, उस मुंह की जो मोहर थी उसको इस संविधान पर क्या लगाया था, मोहर लगाई गई थी। ठीक है, अब बात आते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर। अब देखिए ये तो हुआ हमारा संविधान सभा। अब देखिए इस संविधान सभा ने दो रूप में कार्य किया था। संविधान सभा ने क्या किया था, दो रूपों में कार्य किया था। अब दो रूप कौन से हैं, एक तो आपके जो कार्य किए संविधान बन के निर्माण हुआ, तो पहला कार्य क्या था, संविधान निर्माण। ठीक है, अब दूसरा जो कार्य किया गया था, ये किया गया था इन्हें संसद के रूप में कार्य किया। यानी कि इधर कह सकते हैं कि इधर किस रूप में किया, इसने एक शासन के रूप में किया, कह सकते हैं इसने क्या किया, एक अंतरिम सरकार के रूप में शासन किया। ठीक है, अब देखिए संसद के रूप में जब कार्य किया था, विधायिका के रूप में इसने क्या कार्य किया था, तो विधायिका लिख सकते हैं इसको हम, तो विधायिका रूप में कार्य किया था। तो विधायिका के जो अध्यक्ष थे, तो देखना याद रखना अध्यक्ष कौन थे इधर, जीवी मावलंकर। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष, कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और इधर इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा ने विधायिका के रूप में कार्य किया। विधायिका का अर्थ होता है विधि यानी कि कानून, यानी कानून निर्माण का कार्य भी इन्होंने किया था। तो ठीक है, जब कानून निर्माण का कार्य किया गया था, तो संविधान सभा में संविधान में किसी ना किसी चीज को, यानी कानून निर्माण करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, और वो क्या होती है, हमको विधायिका की। अब विधायिका के द्वारा ही क्या होता है, संविधान का निर्माण होता है, कानूनों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इस विधायिका को जो निर्माण किया गया था, ये कार्य किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए थे, जीवी मावलंकर को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। अब देखिए जीवी मावलंकर को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था, तो समय समय पर कानूनों का निर्माण भी हुआ। ठीक है,